तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। क्या नाम है? जी मेरा नाम जानवी गंगवानी है। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चे में। अच्छा जी, कैसा लग रहा है? वैसे तो बीजेपी को बहुत दिन के बाद जो है बहुमत मिला है सरकार बनाने में। देखिए जीत है इस बात की तो खुशी है ही, लेकिन इतनी भव्य जीत है इस बात की ज़्यादा खुशी है। और दिल्ली की जनता ने इतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को चुना, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, आम आदमी पार्टी अभी तुरंत आरोप लगाती है कि हमने तो चुनाव लड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, लेकिन बीजेपी वाले धोखाधड़ी किए हैं, गुंडई किए हैं, आज रक्ता फैलाकर जो है चुनाव जीत कर आए हैं। देखिए ये तो वही वाली बात हो गई कि हम जीते तो सब ठीक था, तुम जीते तो सब गलत। तो ऐसे नहीं होता है। देश में चुनाव हर किसी के लिए, हर पार्टी के लिए सेम प्रक्रिया से लड़ा जाता है। कोई भी पार्टी अलग तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती। चुनाव आयोग किसी के बाप का नहीं है, किसी की जेब में नहीं है। चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र वो रखता है। तो अगर पार्टी कोई भी चुनाव लड़ रही है वो उसी तरीके से लड़ती है जैसे चुनाव आयोग को पूरी की पूरी एक गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से आती है। अच्छा चलिए, बहुमत मिला जी, हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, उत्सव की तरह बीजेपी ऑफिस में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसको देख रही हैं? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं भाजपा में जो बहुत सालों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा सच नाम अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आया नहीं है, तो पार्टी बहुत जल्दी इस पे मुझे लगता है, क्योंकि देखिए शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, ये हमारा कार्यकर्ताओं का फैसला नहीं है, तो बहुत जल्दी इस पे पार्टी कोई ना कोई निर्णय लेगी। अच्छा, बहुत से वादे ऐसे हैं जो बीजेपी करके आई और पहले आम आदमी पार्टी वादे करती रही, पूरा नहीं कर पाई। और बीजेपी ने वादे किए जैसे यमुना साफ करेंगे, पानी साफ मिलेगा, प्रदूषण जो है दिल्ली से साफ हो जाएगा। हो पाएगा ये सब जमीनी? देखिए मुझे लगता है 100% हो पाएगा, क्योंकि ये सभी गारंटीज मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी अपनी गारंटी से कभी भी पीछे नहीं हटते, कभी भी नहीं चूकते। तो अगर कोई भी गारंटी मोदी जी की गारंटी है तो उसका होना निश्चित है। अरविंद केजरीवाल को एक बार नहीं, दिल्ली की जनता ने 2 बार मौका दिया, लेकिन दोनों बार वो हाथ खड़े करके बेशर्मों की तरह खड़े हो गए कि हाँ मुझे पता है, मुझे याद है, हम यमुना साफ नहीं कर पाए, अब कर देंगे। तो ये चुनाव है, मजाक नहीं चल रहा दिल्ली में। जब आप अपना मैनिफेस्टो ही नहीं पूरा कर पा रहे, आप वही 4 ठुनठुने बजाते जा रहे हो 10 साल से, तो जनता को और ये सब नहीं चाहिए था। जनता आपसे विश्वास मांगती है, जनता आपसे काम मांगती है। अच्छा, मान लिया आम आदमी पार्टी थी सत्ता में, हमेशा आरोप लगाती रही कि केंद्र में जो है वो बीजेपी होने की वजह से काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते। अब बीजेपी सत्ता में आ रही है, एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है, फिर आप भी तो बहाने नहीं करोगे कि भाई एमसीडी की वजह से। एमसीडी के अपने अलग काम होते हैं, दिल्ली सरकार के अपने अलग काम होते हैं। जो दिल्ली सरकार के काम हमारे विधायकों को दिए जाएंगे वो सारे काम पूरे होंगे। क्या नाम है मैम? अधिवक्ता शीतल रघुवंशी। अच्छा, कहाँ रहती हैं शीतल? आरके पुरम की रहने वाली हैं। वहाँ से तो भी बीजेपी का परचम लहर गया। हाँ, और आरके पुरम से जो अनिल शर्मा जी हैं वो जीते हैं। आप देखिए 2 बार वो हार गए थे, लेकिन वो जनता के बीच में थे। जनता ने उन पर भरोसा किया, क्योंकि पिछले 10 साल में हारने के बाद भी कहीं गायब नहीं हुए। और आज भी जनता की सेवा कर रहे हैं। जब नहीं थे तब भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। तो जनता जो है ना वो सब जानती है। अच्छा चलिए, बहुमत मिला बीजेपी को, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी है कि आखिर बीजेपी में फेस कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देखा जाए? ये तो शाम को 7 बजे ही पता चल पाएगा, जब घोषणा होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से। लेकिन चेहरा चाहे कोई भी हो, जनता ने भाजपा को चुना है, चेहरे पे वोट नहीं किया। अगर चेहरे को वोट करना होता तो अरविंद केजरीवाल को चुन लिया होता। सही है, लेकिन केजरीवाल जी तो चलो मान गए कि जनता का जो निर्णय था, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुआ ही नहीं है। दिल्ली में कह रहे गुंडागर्दी और दहशतगर्दी करके जो है बीजेपी जीती है। देखिए गुंडागर्दी अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा अमानतुल्लाह खान ने की थी ओखला इलाके में, अगर आपको जानकारी हो तो। और जनता ने जो है उसका जवाब वोट से दिया है। जितने केस आम आदमी पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों में, उन सब केसेस में जो कोर्ट के वर्डिक्ट हैं या जो कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, उन सब का हमने संकलन बनाया है और जनता में लोगों के घर घर पहुंचाया है कि केजरीवाल जो जी कह रहे हैं और जो कोर्ट में उनके अगेंस्ट में प्रूफ हो रहा है, वो दोनों बातें जो है वो दोनों अलग अलग हैं। तो जनता जो है वो अब समझ गई है कि जो केजरीवाल जी कहते हैं और जो करते हैं दोनों में फर्क है। तो अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने गुंडागर्दी करके जीते हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जनता जो है उनको वोट देती। आप एक बात साफ साफ समझ सकते हैं कि केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर तो दिल्ली की जनता मुझे चोर
समझती है, घोटालेबाज समझती है और चाहती है कि मैं जेल में रहूं, जेल की सलाखों के पीछे रहूं, तो बीजेपी को वोट दे देना। तो जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया, तो अब केजरीवाल जी के पेट में क्यों दुख रहा है? सही कह। लेकिन क्या लगता है जिन जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी इस समय सत्ता में आ रही है, यमुना साफ कर देंगे, साफ पानी मिल जाएगा, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, ये सब चीजें कर पाएगी बीजेपी, है उम्मीद? देखिए, जो करने वाला होता है उसकी नीयत देखी जाती है, और मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो पूरे देश में नहीं विदेश में भी चल रही है। तो जो मोदी जी ने कहा है कि हम ये सब करेंगे और बीजेपी अपने संकल्प पत्र में लाई है, तो इतिहास गवाह है कि जो जो कहा वो सब किया। राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, भारत 5वीं आर्थिक शक्ति बना। तो इसलिए दिल्ली की जनता को, हम सबको उम्मीद है कि जो संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं वो भाजपा पूरे करेगी, ईमानदारी से उनको पूरा करने की कोशिश करेगी। नहीं, आपने देखा होगा पूरे चुनाव में केजरीवाल जी कहते रहे कि बीजेपी जो है अमीरों की पार्टी है, बीजेपी आएगी, उद्योगपति आएंगे, झुग्गी झोपड़ियों वालों को उखाड़ फेंकेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार करेंगे, करें तो अमीरों की पार्टी है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि इतने प्रधानमंत्री आए और चले गए, किसके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने घर, इतने मकान जनता को दिए गए किफायती दरों पर? किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी जो है वो सिर्फ पैसे वालों की पार्टी है, ये जुमला भी पुराना हो गया, काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप जिस प्रकार से आप वोट देख रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम बहुल इलाका हो, चाहे झुग्गी बस्ती वाला इलाका हो, हर इलाके के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, बीजेपी पे भरोसा किया है। क्योंकि केजरीवाल जी अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने पूरे 10 सालों में केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है, हमें भाजपा काम नहीं करने दे रही है, तो लोगों ने सोचा कि भाई जब तुम काम कर ही नहीं पा रहे हो तो फिर भाजपा को ही करने दो।